बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी सुवम की किताब तफ़सीरुल कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम सूरतुल मुमिनीन जो कि सूरत के एतबार से 23वां सूरा है और पारे के एतबार से जो है 23वां सूरा है सूरे मुमिनीन। और देखिए हम उसमें पढ़ रहे थे, देखिए सूरतुल मुमिनीन जो कि सूरत के एतबार से 23वां सूरा है और पारे के एतबार से जो है 18वां पारा है। तो देखिए इसमें हमने जो है शुरू से आयत नंबर 1 से जो है क़द अफ़लहल मुमिनून यानी कि यकीनन फ़लाह पा गए ईमान वाले, यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने। ईमान वालों ने कौन, किन लोगों ने फ़लाह पाई है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी कि ईमान वालों की पहली सिफत क्या बताई गई कि वो लोग जो है अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो लोग लग़वियात से एराज़ करने वाले हैं। दूसरी सिफत ईमान वालों की हुई कि वो लोग जो है लग़वियात से दूर रहते हैं, लघु बातों से दूर रहते हैं। लघु की तारीफ़ हमने देखे थे कि लघु हर वो चीज़ जो ला हासिल हो, बेमाना हो, बेमकसद हो। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो हैं ज़कात के अदा करने वाले हैं। वो लोग क्या हैं? ईमान वाले ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। और अपने उसके बाद में देखिए क्या है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और क्या है वो अपने अमानात का और अहद व पैमान का पास व लिहाज करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो हैं अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। तो देखिए मोमिनीन की जो आखिरी सिफत बताई गई कि वो लोग अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। तो देखिए यही मज़मून जो है ईमान वालों की फ़हरिस्त में, ईमान वालों, ईमान जिसके लिए शर्त है, यानी ईमान की ये लोग जो हैं ये सिफ़ात जिसके अंदर होंगे वही मोमिन होगा। यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने। उसके बाद में जो है चंद सिफ़ात बयान की जा रही, तो मतलब ये सिफ़ात जिसके अंदर होंगे वही कामयाब हुआ। तो देखिए यही मज़मून जो है खुशू के ज़िक्र में इससे पहले मज़कूर हुआ, नमाज फरमाया था। और यहाँ जो है नमाज़ों खुशू क्या बताया गया इससे पहले? वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो लोग अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। तो देखिए नमाज जो सलात वाहिद आया था, अब यहाँ पर सलावात यानी नमाज़ों बसिग़े जमा इरशाद फरमाया गया है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? सलावात वो जमा है और यहाँ पर जो है, और उससे पहले जो है फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन में वाहिद आया था। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ जिनसे नमाज मुराद थी और यहाँ एक एक वक्त की नमाज फ़र्दन मुराद है। नमाज़ों की मुहाफ़िज़त का मतलब ये है कि वो औक़ात नमाज, आदाब नमाज, अरकान व अज्ज़ाए नमाज, ग़र्ज़ नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ की पूरी निगहदाश्त करते हैं। जिस्म और कपड़े पाक रखते हैं, वज़ू ठीक तरह से करते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कभी बेवज़ू ना पढ़ बैठें, कभी बेवज़ू नमाज ना पढ़ बैठें। तो देखिए यहाँ पर नमाज़ों की मुहाफ़िज़त यानी तमाम शराइत व आदाब को अदा करते हुए नमाज अदा की जाए।
अब उसके बाद देखिए तमाम सिफ़ात बयान करने के बाद सबसे पहले कहा गया यकीनन फलाह पाई है, उसके बाद चंद सिफ़ात बयान की गई। अब उसके बाद में कहा जा रहा है उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका हुमुल वारिसून, और क्या है, यही लोग वो वारिस हैं। देखिए यहाँ पर जो है बात ख़त्म नहीं हो रही है, आगे की आयत मिलाएंगे तो हम बात मुकम्मल समझ में आएंगे। उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका यानी यही लोग, हुमुल वारिसून वो वारिस हैं, यही लोग वो वारिस हैं। अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस, यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे। अल्लदीना जो, यरिसूना यानी उन्हें विरासत मिलेंगी, अल-फिरदौस फिरदौस की। उलाइका हुमुल वारिसून यानी यही वो वारिस हैं, उलाइका यानी यही, हुमुल वारिसून यही वो वारिस हैं। अल्लदीना जो यरिसूना विरासत में पाएंगे, अल-फिरदौस फिरदौस को, यानी जन्नत, विरासत में क्या पाएंगे, जन्नत पाएंगे। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। देखिए उलाइका यानी यही वो लोग हैं, यही लोग हैं। हुमुल वारिसून वो वारिस होने वाले हैं। क्या है, यही वो लोग हैं, यही लोग हैं वो वारिस होने वाले हैं। यही लोग वारिस होने वाले हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे। उलाइका यही हुमुल वारिसून वो वारिस हैं, अल्लदीना जो यरिसूना विरासत में पाएंगे, अल-फिरदौस फिरदौस को यानी जन्नत। हुम फीहा और उसमें, फीहा उसमें यानी हाँ की ज़मीर की तरह लड़ती है, फिरदौस की तरह यानी जन्नत में। खालिदून हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। देखिए वारिसून इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर गायब, खालिदून भी इसमें फ़ाइल है, खालिदून ये भी क्या इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर। वारिसून और खालिदून यानी वो उसमें हमेशा रहने वाले और वो वारिस होने वाले हैं, यही लोग वो वारिस होने वाले हैं। अल्लदीना जो विरासत में पाएंगे, अल-फिरदौस फिरदौस को, हुम फीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो देखिए यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे, वे यही वो वारिस है जो मीरास में फिरदौस पाएंगे। तो देखिए फिरदौस क्या है, जन्नत के लिए मारूफ तरीन लफ्ज़ है। फिरदौस क्या है, जन्नत के लिए मारूफ तरीन लफ्ज़ है, यानी जन्नत के लिए मशहूर तरीन लफ्ज़ क्या है, फिरदौस। जन्नत का एक मारूफ तरीन नाम क्या है, फिरदौस। तो देखिए जो करीब करीब तमाम इंसानी ज़बानों में मुश्तरक तौर पर पाया जाता है। किसी ज़बान में प्रदिशा, कदीम किल्दानी ज़बान में प्रदीसा। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से जन्नत के और भी नाम हैं। जिस तरह से फिरदौस भी जन्नत का एक नाम है जो इसमें कुरान में इस आयत में इस्तेमाल किया गया, अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस। तो ये लफ्ज़ देखिए इन सब ज़बानों में एक ऐसे बाग़ के लिए बोला जाता है जिसके गिर्द जो है हिसार खींचा हुआ हो, वसी हो, आदमी के क़ियाम गाह से मुत्तसिल हो, उसमें हर किस्म के फल खुसूसन अंगूर पाए जाते हों। फिरदौस किसे कहते हैं, जिसमें हर तरह के फल खुसूसन अंगूर पाए जाते हैं, बल्कि बाज़ ज़बानों में तो मुंतखब जो है पालतू परिंदों और जानवरों का भी पाया जाना उसके मफ़हूम में शामिल है। देखिए कुरान से पहले अरब के कलाम जाहिलियत में भी लफ्ज़ फिरदौस मुस्तअमल था और कुरान में उसका इतलाक़ मुतअद्दिद बाग़ों के मजमूआ पर किया गया है। जैसे कि सूरह कहफ में इरशाद है, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, उनकी मेज़बानी के लिए फ़िरदौस के बाग़ हैं। क्या है, उनकी मेज़बानी के लिए फ़िरदौस के बाग़ हैं।
उससे जो तसव्वुर जहन में आता है वो ये है कि फिरदौस एक बड़ी जगह है जिसमें बकसरत बाग और चमन और गुलशन पाए जाते हैं। क्या है? उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग हैं। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, यानी उनके मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग हैं। तो क्या तसव्वुर जहन में आता है कि फिरदौस एक बड़ी जगह है जिसमें बकसरत बाग, चमन, गुलशन पाए जाते हैं। तो देखिए, अल्लदीन यरितून अल फिरदौस, यानी वो विरासत में फिरदौस पाएंगे। फिरदौस क्या है? मीरास में वो फिरदौस पाएंगे। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो देखिए, इस आयत में जो है 4 मज़मून, अहम मज़मून अदा हुए हैं। अव्वल ये कि जो लोग भी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर यह औसाफ अपने अंदर पैदा कर लेंगे और उस रवैये के पाबंद हो जाएंगे और दुनिया और आखिरत में फ़लाह पाएंगे, वही लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में फ़लाह पाएंगे, क़त्ए नज़र उससे किसी कौम, नस्ल या मुल्क के हों। देखिए, इन आयत में जो है 11 आयत हम पढ़ चुके हैं। 11 आयत हमने मुकम्मल कर लिया। आखिर में क्या है? हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। देखिए, फिरदौस की विरासत के असली हकदार कौन है? ये लोग हैं जो अपने बाप की खोई हुई जन्नत के वारिस होंगे और फिर उनको उससे निकाले जाने का कोई अंदेशा ना होगा, यानी वो उसमें हमेशा रहेंगे, उसमें निकाले जाने का कोई अंदेशा नहीं होगा, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को पेश आया, बल्कि वो उसमें अपने बाप के साथ हमेशा रहेंगे और इसलिए जो है वो इसमें अपने दुश्मन शैतान को हमेशा के लिए शिकस्त देकर दाखिल होंगे। फिरदौस जो है जन्नत के आला तरीन मकामात में से है और ये इन लोगों का हिस्सा है जो इस दुनिया में हक़ की सरबुलंदी के लिए सरधड़ की बाजियाँ लगाएंगे और इन तमाम औसाफ के हामिल होंगे। फिरदौस के असली हकदार वही होंगे जो इन तमाम औसाफ के हामिल होंगे, जो औसाफ यहाँ पर बयान किए गए कि वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, और जितने भी औसाफ बयान किए गए इन तमाम औसाफ के हामिल जो लोग होंगे वही हुमुल वारिसून, वही वारिस होने वाले हैं किसके? फिरदौस के। तो देखिए, हम यहाँ पे 11 आयत मुकम्मल कर चुके हैं। उनका अहम मज़मून जो है क्या है हम देखेंगे। इन आयत में 4 अहम मज़मून अदा हुए हैं। अव्वल ये कि जो लोग भी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर यह औसाफ अपने अंदर पैदा कर लेंगे और उस रवैये के पाबंद हो जाएंगे, वो दुनिया और आखिरत में फ़लाह पाएंगे, क़त्ए नज़र इससे कि किसी कौम, नस्ल या मुल्क के हों। क्या है? इन आयत में क्या बयान किया गया कि जो लोग कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर कुरान की तस्दीक कर उसको हक़ जानकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को मानकर यह औसाफ जिनके अंदर भी पैदा हो जाएंगे, जो अपने अंदर पैदा कर लेंगे और इस रवैये के पाबंद हो जाएंगे, वो दुनिया और आखिरत में फ़लाह पाएंगे। इन तमाम आयतों का पैगाम क्या है कि जो लोग भी अल्लाह और रसूल की बात मान लेंगे, यानी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें और ये औसाफ अपने अंदर पैदा कर लें और उस रवैये के पाबंद हो जाएंगे, दुनिया व आखिरत में फ़लाह पाएंगे। दूसरा पैगाम इस आयत में क्या है? देखिए कि फ़लाह जो है महज इक़रार ईमान या महज अखलाक और अमल की खूबियों का नतीजा नहीं। क्या है? फ़लाह सिर्फ़ और सिर्फ इक़रार ईमान, यानी ईमान का इक़रार कर लेने पर दारोमदार नहीं है। फ़लाह का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ इक़रार ईमान पर नहीं, यानी ईमान हम कह दे ज़बान से कि हम ईमान लाए, या क्या है? सिर्फ़ अखलाक और अमल की खूबियों का नतीजा नहीं, अखलाक और अमल की खूबियों का नतीजा नहीं, बल्कि दोनों के इज्तिमा का नतीजा है, दोनों की इज्तिमा का नतीजा है। यानी जो है
सिर्फ हम इकरार ईमान कर लें, यानी ईमान के माना जो हमने देखे थे कि तस्दीक करना। ईमान के माना क्या है? तस्दीक करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को क्या है? लाई हुई शरीयत की तस्दीक करना ईमान है। तो देखिए, हम तमाम बातों की तस्दीक कर लेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, या फिर हमारे अखलाक और अमल की खूबियाँ, अमल जो है हमारे अखलाक और अमल जो है बहुत बेहतरीन है, मगर ईमान नहीं है तो ये भी काबिल कबूल नहीं, बल्कि इन दोनों का इज्तिमा का नतीजा है। फलाह का दारोमदार इन दोनों का नतीजा है कि जब आदमी खुदा की भेजी हुई हिदायत को माने, तो देखिए फलाह का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ इकरार ईमान पर नहीं है, या फिर अखलाक और अमल की खूबियों का नतीजा नहीं है फलाह, बल्कि इन दोनों का इज्तिमा, यानी इकरार ईमान और अखलाक और अमल की खूबियाँ, ये दोनों का इज्तिमा जो जब होता है, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या है? आदमी फलाह पाएगा। जब आदमी जो है खुदा की भेजी हुई हिदायत को माने, क्या है आदमी? तो देखिए इन दोनों का इज्तिमा, यानी जब ये दोनों मिल जाती हैं, जब आदमी खुदा की भेजी हुई हिदायत को माने, फिर उसके मुताबिक अखलाक और अमल की खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर ले, तब वो फलाह से हमकिनार होगा। तब वो क्या होगा? फलाह से हमकिनार होगा। यानी देखिए, जब आदमी खुदा की भेजी हुई हिदायत को माने, यानी अल्लाह ताला की भेजी हुई कुरान में जितनी भी हिदायतें हैं उन तमाम को माने और उसी के मुताबिक अखलाक और अमल की खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, तब वो क्या होगा? फलाह से हमकिनार होगा। जैसे इसमें चंद खूबियाँ बयान की गई है कि जो है वो अमानत का और अहद पैमान का पास वो लिहाज करने वाले हैं, अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं और अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले। तो देखिए अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायत को मानना और उसी के मुताबिक अखलाक अपने अंदर पैदा करना और उसी के मुताबिक सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने से जो है फलाह हमारे नसीब में होंगी और हम जो है फिरदौस के वारिस करार पाएंगे। तो देखिए आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।